बेटी जिसने देश दुनिया में, यस एग्जैक्टली, वी गॉट इट। हेलो। नमस्ते। आई थिंक कुछ कैसे इश्यूज हैं? थे। और दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकली रीजन से हम मारिया जी से नहीं बात कर पा रहे थे, लेकिन वो अब हमारे साथ में कनेक्ट है। और मैं बता दूं आपको कि हमारे छोटे से वागर बांसवाड़ा से हमारी एक बहन, एक हमारी बच्ची कह दो, या हमारी एक बहन जो देश दुनिया में नाम कर रही है, कहीं ना कहीं एक छोटे से बांसवाड़ा से इसरो जैसी एक जगह पर मुकाम बनाया है। तो क्यों ना मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप लाइव आइए और बांसवाड़ा वाली जो जनता है उसको बताइए पूरा, क्योंकि यहाँ की जो वागड़ की जनता है वो बहुत आपसे प्रेम कर रही है, बहुत स्नेह कर रही है, और बहुत बड़े गर्व की बात है, क्योंकि बांसवाड़ा बहुत छोटी जगह है और यहाँ से इसरो तक का सफर बहुत ही मुश्किल है। तो मारिया जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा, बस उसके सवाल आप, मैं जानता हूँ आपका बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल है, बहुत ज्यादा बिजी भी है, लेकिन बस हमारा जो एक्साइटमेंट है वो कहीं ना कहीं चरम पर है, इसलिए मैंने आपको लाइव लिया है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। एक्साइटेड एज यू। मैं भी उतनी एक्साइटेड हूँ। थैंक यू, थैंक यू। आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है। अभी अभी ठीक है? या इज इट बेटर नाउ? अभी ठीक है? हाँ, अभी थोड़ी सी कम आ रही, लेकिन हाँ, मैं अभी थोड़ा ठीक हो रही है। जोर से बोलने की हो कोशिश जाएगी, हो करूंगी। जाएगी, हो ठीक। जाएगी। तो मारिया जी, आप मुझे बताइए कि जो चंद्रयान 3 जो है उसकी सफलता के बारे में कुछ बताइए ना हमें। हमारी जो आगे की जनता लाइव होती जा रही है, जुड़ते जा रहे हैं सभी। वैसे अगर आपने कल का यूट्यूब देखा होगा तो द अमाउंट ऑफ पीपल जिन्होंने ये चंद्रयान 3 लैंडिंग लाइव देखी है, दैट उसने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए हैं। वो वीडियो आज तक का सबसे ज्यादा वॉच्ड लाइव वीडियो हो चुका है। तो आई एम श्योर सारे व्यूअर्स ने वो वीडियो देखा होगा। सबसे पहले मैं सब लोगों को, हमारे इंडिया के सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी फॉर व्हाट वी हैव अचीव्ड। आवर कंट्री इंडिया चांद पे जाने वाला चौथा देश बन चुका है और चांद के साउथ पोल पे लैंड करने वाला पहला देश है। ये अरे वाह, बहुत। अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एंड फॉर मी पर्सनली टू बी अ पार्ट ऑफ वो ग्रुप, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसने ये चंद्रयान 3 बनाया है, ये मेरे लिए एक बहुत बहुत ग्रेट फीलिंग है नाउ जब वो लैंड हो चुका है। सो दैट फीलिंग इज रियली ग्रेट एंड इट इज वन ऑफ अ काइंड। मतलब अब आज के बाद अब कभी हम पहला मून लैंडिंग नहीं विटनेस करेंगे। दिस इज ओनली वंस। सो ये अपने आप में एक यूनिक फीलिंग है एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इसका पार्ट हूँ। अरे वाह, आपकी जो एक्साइटमेंट है, आपका जो गर्व है, आपकी जो खुशी है, वो आपके चेहरे पर झलक ही रही है मारिया जी। और बड़ी 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 बहुत बड़ी देश के लिए उपलब्धि है। जश्न सा माहौल है अभी हिंदुस्तान के अंदर, गली गली हर जगह कहीं पटाखे छूट रहे हैं, कहीं मिठाइयां बट रही है, क्योंकि पहली बार जब हम असफल हुए थे और उसके बाद की जो सफलता है वो बहुत ही गजब की होती है, उसकी खुशी को आप महसूस कर सकती हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मारिया जी, मुझे एक, जो आपकी इसरो में जो आपकी वर्क प्रोफाइल है उसके बारे में थोड़ा सा, हमारी जो वागड़ की, बांसवाड़ा की, या बांसवाड़ा वाले जो ग्रुप वाले हैं, वो थोड़ा सा एक क्यूरोसिटी है इनमें, एक एक्साइटमेंट है कि वो आपके बारे में। एक इतने में आप चालू रखिए, मैं अपना हेडफोन लगा लेता हूँ, आपकी आवाज थोड़ी सी मुझे कम आ रही है। करिए करिए, स्टार्ट करिए। मैंने 2017 में इसरो ज्वाइन किया था। यहाँ पर बैंगलोर में UR राव सैटेलाइट सेंटर, जिसे उस टाइम इसरो सैटेलाइट सेंटर कहा जाता था, वहां मैंने ज्वाइन किया था 6 साल पहले। जो मेरा ग्रुप है उसका नाम है स्पेसक्राफ्ट मैकेनिज्म्स ग्रुप। जो हमारे स्पेसक्राफ्ट्स होते हैं, आपने फोटोज में देखा होगा, उसमें 16 पैनल्स होते हैं जो ऐसे स्प्रेड होते हैं स्पेसक्राफ्ट के एग्जैक्टली। अराउंड। तरह और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि हम ऑन ऑर्बिट में डिप्लॉय करते हैं। एग्जैक्टली। कहने का मतलब ये है, रॉकेट देखा होगा तो रॉकेट के ऊपर एक एनवेलप होता है जिसके अंदर हम सैटेलाइट भेजते हैं। वो एनवेलप लिमिटेड होता है, जबकि हमारा रिक्वायरमेंट ऑन ऑर्बिट उससे ज्यादा साइज का होता है सैटेलाइट के एलिमेंट्स का। तो हम उन एलिमेंट्स को फोल्ड करके लॉन्च करते हैं और जब वो एग्जैक्टली। सैटेलाइट ऑन ऑर्बिट चली जाती है, ऑर्बिट इंसर्शन के बाद हम उन एलिमेंट्स को अनफोल्ड करते हैं।
तो एग्जैक्टली। ये काम है उन एलिमेंट्स का डिजाइन करना जिन्हें हम इनिशियली फोल्ड या जो हम स्टाउइंग कहते हैं, स्टाउट कंडीशन में भेजते हैं एंड वहां जाकर डिप्लॉय करते हैं। ऐसी सारी मैकेनिज्म्स हमारा ग्रुप डिजाइन करता है। तो जैसे अभी अगर आप चंद्रयान 3 का एग्जांपल ले तो उसके जो लैंडर लेग मैकेनिज्म है, उसका जो रोवर रैंप है जिसके ऊपर से रोवर निकल के चंद्रमा की सतह पे आया, रोवर आया की बिल्कुल। मैकेनिज्म, सोलर पैनल मैकेनिज्म्स, ये सारी डिजाइन हमारा ग्रुप करता है, ऑफ कोर्स इन कोऑर्डिनेशन विद द अदर ग्रुप्स ऑफ इसरो, बिकॉज अरे इट्स नेवर एन आई, इट्स ऑलवेज वी। बड़ी बड़ी गजब की बात है मारिया जी। जब मैंने टीवी पर ये देखा ना तो मैंने टीवी को चूम लिया, जबकि आप तो प्रत्यक्ष रूप से वहां पर थी, तो आपके लिए तो कितनी खुशी की बात होगी। बिल्कुल, हमने लैब्स में देखा है और हम सोचते थे कि कब ये जो रोवर के व्हील्स है ये फाइनली मून पे वॉक करेंगे। तो 23rd को ये देखकर हम मतलब हमारी खुशी का पार नहीं था। अरे वो तो माहौल ही ऐसा था, एक जश्न सा माहौल था, एक ऐसा ही माहौल बन गया था कि हम उसको बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करें। अच्छा मारिया जी, मुझे एक बात बताइए, कहाँ बांसवाड़ा, कहाँ इसरो, तो यहाँ तक की जो ये आपकी यात्रा है वो बड़ी कांटों भरी रही होगी, बड़ी खुशियां भरी रही होगी, कभी हताश हुए होंगे, कभी खुशियां आई होंगी। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे जो बांसवाड़ा वाला ग्रुप है उसके अंदर बताइए ना। बहुत सारे लोगों को आपसे बहुत सारी जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो, अभी मैंने एक देखा था, एक हमारी मुस्लिम परिवार से एक बेटी और भी है शायद इसरो में, उसके बारे में भी मुझे जानकारी मिली थी, लेकिन उनसे कोऑर्डिनेट नहीं हो पाया, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे ही बात की जाए। तो आपकी जो बांसवाड़ा से इसरो तक का जो यात्रा है, आपकी जो ट्रैवलिंग है, उसके बारे में बताइए। अ, तो फ्रैंकली मेरा सफर ऐसे कांटों भरा तो नहीं रहा है, अच्छा, टचवुड। कांटो भरा कांटो भरा नहीं रहा है। तो बांसवाड़ा में 10th स्टैंडर्ड तक मैंने सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ाई करी। एग्जैक्टली, उसके बाद सेंट पॉल में क्या। जेईई के एग्जाम के लिए मैंने इम्पल्स एकेडमी ज्वाइन किया था, जहां मुझे बहुत अमेजिंग फैकल्टी मेंबर्स मिले, और साथ एम्पल्स ही एकेडमी। 12th अंकुर स्कूल से किया। अंकुर स्कूल सो से। अच्छा, आपने अंकुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और शैलेंद्र जी सराफ सर है जो वहाँ के, वो भी लाइव है, हमारा जो वीडियो वो देख रहे हेलो हैं। सर, वेरी गुड इवनिंग। तो ये कुछ लोग हैं जिनके मार्गदर्शन, जिनके सपोर्ट की वजह से हम वो चीज कर पाए हैं जो हम लाइफ में करना चाहते थे। तो मेरे 11th-12th के टाइम पर एक जिग्नेश शर्मा सर, जो इम्पल्स अकेडमी में, जिन्होंने हमें काफी राइट नाउ ही इज इन पोस्टेड, डीएफओ पोस्टेड बांसवाड़ा, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर इन बांसवाड़ा। करेक्ट, जिग्नेश जी, वो उनका था और इम्पल्स एकेडमी। मनाली शर्मा, इन दोनों का काफी सपोर्ट था ठीक उस ठीक। दौरान, तैयारी के दौरान। उन्होंने हमें एक क्लियर डायरेक्शन दिया ऑफ व्हाट टू डू, एंड यू वोंट बिलीव, इवन सो आफ्टर माय 12th मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपना एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। एग्जैक्टली। सजेशन कि मुझे इस कॉलेज को चूज करना चाहिए क्योंकि मुझे आईआईटी में भी सीट मिल गई थी, अच्छा, बट आईआईटी में भी आप चूज हुए थे। अरे वाह। बट उस समय जो जिग्नेश शर्मा सर है, उन्होंने हमें ये डायरेक्शन दिया था कि आप जरूर ये कॉलेज ज्वाइन करिए और यू विल रियली लव द स्टडीज, और इसके आगे अगर इसरो में काम करने का मौका मिलेगा तो विच विल बी रियली गुड। तो उन्हीं का डायरेक्शन है कि मैंने वो कॉलेज ज्वाइन किया, फिर अब इसरो ज्वाइन किया, एंड आई एम डूइंग व्हाट आई एम डूइंग। बहुत बहुत बहुत। तो आप, जो आपकी सफलता है उसका श्रेय आपके टीचर्स, आपका जो इम्पल्स एकेडमी हुआ, या अंकुर स्कूल हुआ, सेंट पॉल स्कूल हुआ, उनको, और प्लस अपने माता पिता को, और सबसे पहला तो शुक्रिया जो आपके पीछे आपके गुरुदेव हैं, जो सैयदना साहब है, हमारे मौला हैं, आका मौला, उनको भी तो थैंक यू कहना चाहेंगे आप। बिल्कुल। सो पहले, सबसे पहले मेरी जो बहुत ही लविंग दाऊदी बोहरा कम्युनिटी है, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ आर सैयदना आली हाँ, कदर मुफत। आपकी बांसवाड़ा में, आपकी दाऊदी बोरा कम्युनिटी में अभी दिवाली का माहौल है, हर घर में दिवाली का माहौल है। जी ड्यू हाँ, जी हाँ। टू, उसका श्रेय, उसकी क्रेडिट आपको जाती है, क्रेडिट गोज टू यू। और मैं उन सबको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी कि उन्होंने हमेशा हर स्टेप पे मुझे मोटिवेट किया है, प्रेज किया है। ये चीज आज नहीं, मेरे 11th-12th स्टैंडर्ड के टाइम से चालू हुई थी कि मेरी कम्युनिटी ने मुझे हर अवसर पे सम्मान करना, प्रोत्साहन देना, ये सब किया था। तो मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। साथ ही अपनी फैमिली, मेरे मॉम डैड, मिस्टर खुजैमा रतलामी एंड मिसेस मुनीरा रतलामी,
जिन्होंने शायद उन्होंने जो किया है हमारे लिए वो कोई नहीं कर कोई सकता। नहीं कर बिल्कुल, सकता, जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। क्योंकि तो मारिया जी हम सफल होते जाते हैं तो हमारे पीछे कोई एक पावर होता है जो हिडन होता है, लेकिन वो हमें पुश बैक करता रहता है आगे जाने के लिए। तो शायद वो कहीं हमारे माता पिता का, गुरु का या हमारे बड़ों का ही आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है, जो हमारे साथ में काम करती है, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी फैमिली पूरी बिजनेस फैमिली है। उसमें मेरे जो अंकल है मिस्टर मोइज रतलामी, जो यस यस यस, सैफिक कंप्यूटर, ही इज माय yes, बेस्ट Sefika. फ्रेंड। Yes. So he was the technical push, basically. So या because the rest of my family is into business. तो मेरे अंकल का भी बहुत बड़ा रोल है हमेशा मुझे मोटिवेटेड रखने के लिए। वो हमेशा कहते थे कि अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड में हो तो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली स्टडी, कहीं पे खत्म नहीं होती है आपकी स्टडीज। हम वो तो चलती रहेगी। दैट, तो आई वुड लाइक टू थैंक, मैं इन सभी को अपने सारे अचीवमेंट्स के लिए थैंक करना चाहूंगी, माय फैमिली, माय फ्रेंड्स एंड माय हस्बैंड एंड माय सन, जो कि हमेशा मेरी लाइफ को एक साथ बनाए चाहे जितना काम हो। बट मेरे हस्बैंड अबीजर पिंडारमा एंड माय सन हमजा, ही इज 3 years old। तो 3 years old। और अभी पापा से बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि हम लोग अभी बेंगलुरु में आए हैं, इसलिए आए हैं कि हमारी बिटिया का छोटा बेटा है, उसको रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ड्यूटी अभी बहुत ज्यादा है, आप बहुत कम टाइम घर पे दे पा रही है, तो वो शायद वहां पहुंच गए। तो थैंक्स, ऐसे माता पिता आपको मिले। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो हमारे में बहुत सारे लोगों का हाथ है, उन सभी को अगर मैंने किसी को मिस भी कर दिया है तो आई एक्सटेंड माय थैंक्स टू देम। अच्छा मारिया जी, एक बात बताइए, जो इतना बड़ा अचीवमेंट है ये देश के लिए, इसके लिए आप किसको शुक्रिया कहेंगी, किसको थैंक यू बोलेंगी? आई थिंक आई हैव थैंक्ड एवरीवन ऑलरेडी। क्योंकि जब मैं अपनी जर्नी डिस्क्राइब करती हूँ तो नेचुरली उन लोगों को थैंक्स कर ही देती हूँ जिन्होंने इस जर्नी में एक अहम रोल निभाया है। तो आई थिंक दैट आंसर इज ऑलरेडी डन। थैंक यू। अच्छा एक बात बताइए, जब आप इसरो जैसी बड़ी उसमें हैं और वहां जब बांसवाड़ा जैसी छोटी जगह का नाम आता है, तो लोग जनरली बांसवाड़ा को ऐसे बांसवाड़ा के नाम से नहीं पहचानते हैं। हम बोलते हैं हम उदयपुर से 165 किलोमीटर फार फ्रॉम उदयपुर, ऐसा बोलते हैं, उदयपुर से फिर बांसवाड़ा को कनेक्ट करते हैं। लेकिन मारिया जी, अभी इन साल 2 सालों में कहीं पर्यटन के क्षेत्र में बांसवाड़ा बहुत आगे निकल गया है। बहुत सारे टूरिस्ट आने लगे। हमारा चाचा कोटा है या कोई भी पर्यटन क्षेत्र है, वो अभी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्सप्लोर वायरल हो रहे हैं, कहीं मेरी आपकी या हमारे जैसों की मेहनत है। तो क्या आप इसके बारे में वहां लोगों को मोटिवेट करेंगी कि आप बांसवाड़ा एक बार, भले ही छोटी जगह बहुत खूबसूरत है, वहां देखे जाएं, आपके साथ वाले जो साइंटिस्ट हैं या जो लोग बड़े लोग काम करते हैं? बिल्कुल, हम ऑलरेडी करते हैं। हम देखते हैं आप लोग जो ब्यूटीफुल वीडियोस डालते हैं अपने फेसबुक पेजेस पे बांसवाड़ा की जगहों के, जैसे कि चाचा कोटा, इतना ब्यूटीफुल हो चुका है वो अब कि जब भी हम उसकी कोई रील या कोई वीडियो देखते हैं तो हमें शेयर करना ही पड़ता है। तो एंड मैं तो काफी प्राउड से कहती हूँ अपने कलीग्स को कि मैं बांसवाड़ा से हूँ। इनफैक्ट मेरी शादी के टाइम पे काफी सारे मेरे कलीग्स आए थे बांसवाड़ा, उन सब ने भी आसपास की जगह घूमी बांसवाड़ा में और सबने बहुत प्रेस किया। तो डेफिनेटली इन टाइम्स टू कम हमारा जो टूरिस्ट इनफ्लो है वो बढ़ेगा बांसवाड़ा में। और अच्छा, आप बहुत बढ़िया। लोग अगर अपना काम करते ही रहेंगे तो फिर तो कोई हर्ज हाँ, नहीं है। ये जो हमारी धरती है उससे हमें प्यार है, उसको हमको एक्सप्लोर करना ही चाहिए। हम चाहते हैं, जैसे आपने, हर हर इंसान अपने क्षेत्र में बढ़िया काम कर रहा है, जैसे आपने आपके क्षेत्र में जो किया है, आपने उसमें जो योगदान दिया है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, तो वो तारीफ़े काबिल है, वो इस धरती का कर्ज ही हम चुका रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है। अच्छा मारिया जी, एक बात बताइए, इस बांसवाड़ा में कई ऐसी हिडन मारियाज हैं जो सामने नहीं आई है, या बहुत सारी ऐसी मारियां हैं जिन्होंने इसरो तक का सपना देखा है। तो उस यंग जनरेशन के लिए, उस हमारी बहन बेटियों के लिए, उन बहनों के लिए आप कुछ ऐसा संदेश क्या कहना चाहेंगे आप उन यंग जनरेशन के लिए? हाँ, नॉट जस्ट फॉर बेटिया, इवन फॉर द बॉयज, बेटों के लिए भी मैं कहना चाहूंगी। ये अरे वाह वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो लेकिन लेकिन मारिया जी, एक छोटी सी बात कह रहा हूँ कि हमारे में क्या होता है कि एक छोटी सी बात कह रहा हूँ कि माना कि पुरुष बलशाली है मगर जीतती हमेशा नारी है, सावरिया के 56 भोग पर मगर फिर भी एक तुलसी भारी है। हम लोगों में भगवान का भोग लगाते हैं 56, अगर उसमें 56 आइटम है लेकिन तुलसी की एक छोटी सी पत्ती ना हो ना, तो उसको अधूरा मानते हैं। तो वो जो तुलसी की एक पत्ती है, वो आज की नारी है, वो आप हैं। थैंक- थैंक- तो
शायद मैं इतना अच्छे से कुछ फ्रेम ना कर पाऊँ ऑन माय ओन, तो मैं स्टीव जॉब्स ने एक बार अपने एक स्पीच में कहा था कि you should love what you do. मतलब the only way to be truly satisfied is to believe that you do great work, is to believe that what you do is great, and the only way to achieve that is to love your work. So You we love your work, exactly. have to find a passion. तो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे अपना पैशन अपने काम में मिला है। तो मैं अपनी यंग जनरेशन, यंग गर्ल्स एंड बॉयज को यही कहना चाहूंगी दैट डोंट सेटल, कीप लुकिंग फॉर योर पैशन, फॉर दैट किक, एंड नो मैटर व्हाट यू डू, हमेशा ये कोशिश करें कि आप अपने काम में बेस्ट रहे। ऑलवेज ट्राई टू एक्सेल व्हाट यू डू। और जैसे आमिर खान ने 3 इडियट्स में कहा था कि एक्सीलेंस के पीछे जाएंगे तो सक्सेस तो आ ही जाएगी। आ ही जाएगी। अरे वाह, ये बहुत बढ़िया बात बताई आपने कि सफलता तो आपके पीछे घूमेगी घूमेगी अगर आप एक्सीलेंस के पीछे जाएंगे तो। अच्छा मारिया जी, एक बात बताइए, जब चंद्रयान 3 सफल हुआ तब आपके माता पिता के जो चेहरे की खुशी थी, खुशी के आंसू होंगे कि हमारी बेटी भी उस जगह पर है, तो उसको डिस्क्राइब करिए ना थोड़ा सा, उसको बताइए कि वो पल कैसे होंगे। वो लोग बहुत बहुत खुश थे। उन सब ने साथ मिलकर यहाँ टेलीविजन पे वो लैंडिंग वाला सीक्वेंस देखा था पूरा। उन लोगों की खुशी का पार नहीं था, क्योंकि वो लोग इतने सालों से हमसे सुन रहे हैं कि हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ऑफिस में ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि उनके अंदर का एक्साइटमेंट भी उतना ही बढ़ चुका था जितना हमारा एक्साइटमेंट बढ़ चुका था। तो वो लोग बहुत खुश हुए। और इवन मेरा छोटा बेटा, जब मैं उस रात घर आई, ऑलमोस्ट 1:30 बज चुका था, क्योंकि हम सारे पोस्ट लैंडिंग ऑपरेशंस के बाद घर आए थे। तो वो आते ही मुझे कहता है, मम्मा मुझे 2 टॉय चाहिए, एक बड़ा सा मून और उस पे एक सैटेलाइट। तो आप अरे वाह, बच्चों की मेंटेलिटी भी, मतलब हाँ, अभी हर बच्चा टॉयज के रूप में चंद्रयान को ही मांग रहा है, ये बड़ी। और अगर किसी बच्चे को बोलेंगे कुछ भी अपनी मर्जी से स्केच करो तो वो चंद्रयान 3 बना रहा है, तो ये बड़ी वो बात है, उपलब्धि है। यस यस हेलो। बिल्कुल। तो आई थिंक आई मिस्ड योर लास्ट सेंटेंस, कैन यू रिपीट? आप एक बार रिपीट करेंगे प्लीज? हर बच्चा अगर उसको कुछ बोलते हैं ना स्कूल में कि कुछ अपनी मर्जी से स्केच करो तो चंद्रयान 3 या मून को बना रहा है। किसी बच्चे को बोलो कि आपको टॉयज में क्या चाहिए, तो मुझे चंद्रयान 3 चाहिए। तो इस तरह का पूरे देश में जो क्रेज है yes, वो भी चरम पर है। बिल्कुल। और उसका श्रेय इसरो के वैज्ञानिक, हमारे देश के साइंटिस्ट, जो भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, उसमें आप भी हैं, उन सबको मैं ये हाथ जोड़ के साधुवाद नमन करता हूँ। और भारत ऐसे कई और इतिहास रचता जाए, देश दुनिया में परचम लहराता जाए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं है। और मारिया जी, मैं बहुत ज्यादा अब आपको डिस्टर्ब, मैं जानता हूँ आपका बहुत ही शेड्यूल बिजी है। एक तो सबसे पहली बात आपका छोटा बेटा, फिर आप जिस जगह पर हैं वहां पर अभी बहुत सारा आपको काम रहता है, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट के ऊपर आपने इस बांसवाड़ा वाले ग्रुप में लाइव दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जब आप बांसवाड़ा आए तो मैं जरूर आपसे मिलूंगा, और मैं नहीं, पूरा बांसवाड़ा आपके साथ सेल्फी लेने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है। थैंक यू सो मच। बिफोर वी क्लोज, मैं 2 लाइंस ऐड करना चाहूंगी। हमारे जो सैयदना साहब है वो हमेशा कहते हैं कि देश के साथ वफादारी और देश के साथ मोहब्बत हमेशा होनी चाहिए। अरे तो वाह, बहुत बढ़िया। करती हूँ that I give back to my nation whatever it has given to me. बिल्कुल। तो और आप लोग भारत, सब आओ और प्रार्थनाओं के साथ आई होप कि मैं हमेशा वो चीज करने में कामयाब रहूं। बिल्कुल बिल्कुल मारिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपका बहुत समय लिया, जबकि मैंने आपको 3 मिनट कहा था, लेकिन बस आपसे बात करके और इतनी बढ़िया मजा आ रहा था मुझे भी। और देखिए कितने सारे लोग लाइव जुड़ते जा रहे हैं अंदर, तो ये भी बड़ी है। और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू अगेन, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते।